अभ्यास के माने अनुभव कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, किताबें पढ़ के याद कर रहा है, उसका अभ्यास से लेन देन नहीं होता। तो उसी अर्थ में समझें अभ्यास शब्द को कि सच्चाई अनुभूति पर उतर रही है कि नहीं। जैसे विपश्यना का काम है कि हमारे बिगड़े हुए स्वभाव को पलटना, हमारे मानस के बिगड़े हुए स्वभाव को पलटना। कोई व्यक्ति केवल यही सोचता रहे कि बिगड़े हुए स्वभाव को ऐसे पलटना चाहिए, ऐसे पलटना चाहिए, ऐसे पलटना चाहिए, और जब कभी उससे पूछे कि कैसे पलटना चाहिए तो झट जवाब दे देगा, ऐसे पलटना चाहिए, ऐसे पलटना चाहिए। 100 में 100 मार्क मिल जाएंगे उसे इम्तिहान में। उसने पलटने का काम नहीं किया। काम नहीं किया तो अभ्यास नहीं किया, उसे अभ्यास नहीं मानो। पुस्तकें पढ़ करके, पुस्तकें रट करके किसी बात को समझ लेना, उसे याद कर लेना, उसे अभ्यास नहीं कहना चाहिए। कोई कहता भी है तो कहता रहे, पर यह समझें कि अभ्यास सही माने में वही है कि जो हमारी अनुभूति पर उतरे। अपने यहां संतों की वाणी में इस शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। करत करत अभ्यास की जड़ मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करते करते मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, जड़ बुद्धि व्यक्ति भी समझदार हो जाता है, अनुभव कर रहा है, बार बार अनुभव करता है तो अब गलत काम नहीं करता, अब सही काम करने लगता है। बार बार उसका अभ्यास करने माने अनुभव द्वारा सच्चाई को समझते समझते इतना गहरा असर उसके मन पर पड़ता है कि वो बदल जाता है, अपने स्वभाव को पलट लेता है। रसरी आवत जात ते उस सिल पर परत निशान। कुएं पर कोई रस्सी डोर से पानी निकालता है, वो रस्सी बार बार कुएं की दीवार को रगड़ खाती है, बार बार रगड़ खाते खाते वहां निशान पड़ जाता है। वो तो पत्थर का दीवार है, शिला है, और ये तो मामूली रस्सी है, लेकिन क्योंकि बार बार उसे छू रहा है, उसे छू रही है रस्सी, एक निशान पड़ गया। ठीक इसी प्रकार बार बार अनुभव करते 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 पलट जाएगा, स्वभाव पलट जाएगा। इस माने में अभ्यास को समझना चाहिए। अनुभव हो, उस रस्सी के छूने का अनुभव हो रहा, उस पत्थर को जो बेजान है उस पर भी उसका असर पड़ रहा है। हमारे मानस पर अनुभूति का ऐसा अनुभव हो कि मानस का बिगड़ा हुआ स्वभाव पलटना शुरू हो जाए, और पलटते पलटते पलट जाए। तो कालीन धम्म श्रवणं, उचित समय पर धर्म का श्रवण करना। किस लिए? कि अनुभव में धर्म कैसे उतारें उसे हम भूल जाएं तो फिर सुन लें, अनुभव में धर्म कैसे उतारें उसे फिर सुन लें। अपने मानस के बिगड़े हुए स्वभाव को सुधारने का काम करना है, उसे कैसे सुधारें उसे फिर सुन लें। नहीं समझ में आया तो जैसे अभी धर्म सेवकों ने, सेविकाओं ने पर्चे दे दिए हाथ में, बहुत से लोगों ने पर्चे लिए, हम खुश हुए, धम्म साकच्छा। अब धर्म के बारे में ये प्रश्न करेंगे, अच्छी बात है, करना चाहिए, ये दूसरा उत्तम मंगल है। प्रश्न करने चाहिए, किस लिए? जिज्ञासु भाव से। एक बात नहीं समझ में आई, जिज्ञासा है, उसे जानना चाहते हैं, जिज्ञासु भाव से। और साधक हैं तो लक्ष्य सामने है कि क्या साधना करनी है। जिज्ञासा किस बात की? ये सूरज पूरब से क्यों उगता है, इसकी जिज्ञासा पूर्ति कर लेने पर भी हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ये पत्ता क्यों हिला, इसकी जिज्ञासा पूरी कर लेने पर भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। किस बात की जिज्ञासा? तो लक्ष्य क्या है? तो साधक मुमुक्षु होता है,
लक्ष्य मुक्ति है। तो जो जो प्रश्न होंगे वो हमारे मन के विकारों से हम कैसे मुक्त हों, इसको लक्ष्य रख करके, इसको मद्देनजर रख करके जो प्रश्न किए जाएंगे कल्याणकारी प्रश्न होंगे। मैं मुमुक्षु हूं, मुझे अपने विकारों से मुक्ति पानी है और किसी पर एहसान नहीं कर रहा, अपने भले के लिए। जब तक विकारों का गुलाम रहूंगा तब तक दुखियारा। दुनिया की कोई शक्ति मुझे सुखी नहीं बना सकती जब तक कि मेरे भीतर विकार जाग रहे हैं, और विकार तो जाग ही रहे हैं, ये सच्चाई हम स्वीकार करें। अब इन विकारों से हम छुटकारा कैसे पाएं? विपश्यना यही काम कराती है, विकारों से छुटकारा कैसे पाएं। इस प्रकार पाया जाता है। तो जिस प्रकार पाया जाता है वो तरीका न समझ में आया हो तो फिर समझने की कोशिश करें, उसमें कोई दोष की बात नहीं। बात तो विपश्यना की इतनी सरल है, इतनी सरल है, फिर भी समझ क्यों नहीं आती? एक आदमी किसी अंधेरी कोठरी में बैठा हो, आंख खोले तो भी उसको कुछ दिखाई नहीं दे, उस अंधेरी कोठरी के बाहर आए जहां प्रकाश है, तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं कि देख, अब तो देख सकता है ना, तो देखना। अरे आंख है और रोशनी है, सामने का जो दृश्य है वो सारा दिखाई देगा, उसकी ट्रेनिंग क्या होगी? ट्रेनिंग यही है कि हम अंधकार में जो बैठे हैं, आंख खोले तो भी कुछ नहीं दिखाई देता, इस अंधकार के बाहर रोशनी में आए। रोशनी में आते ही सारी बात समझ में आने लग जाएगी। हम रोशनी में आना ही नहीं चाहें और उस अंधकार में रहें और समझना चाहें कि प्रकाश कैसा होता है, रोशनी कैसे होती है और रोशनी में दृश्य कैसे दिखाई देते हैं, तो कल्पना ही करके रह जाएंगे ना, अनुभूति कैसे होगी? विपश्यना यही कराती है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हमारे अंदर गहराइयों तक इतना अंधकार छाया हुआ कि अपने भीतर क्या हो रहा है इसको कभी जानने का, देखने का, समझने का कोई काम ही नहीं किया, कोई प्रयत्न ही नहीं किया। ये प्रयत्न शुरू कर दे, ये परिश्रम शुरू कर दे तो अंधेरा दूर होता चला जाए। अंधेरा दूर होता चला गया तो सच्चाई क्या है उसे जानने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। सच्चाई क्या है वो तो सामने है, बहुत स्पष्ट मालूम होगी। मैं व्याकुल हुआ, ये सच्चाई है। अंदर साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से, विपश्यना भाव से जब देखना शुरू करता है तो सच्चाई सामने आती है। व्याकुल हूं, ये व्याकुलता है, ये दुख है, ये बेचैनी है, ये अशांति है, ये सच्चाई है। दूसरी बड़ी बात ये समझ में आती है कि क्यों व्याकुल हूं। जब तक बाहर बाहर ही देखता है केवल, तो ऐसे उस आदमी को कहेंगे जो अंधेरे में बैठा है और प्रकाश की कल्पना कर रहा है, प्रकाश में दिखने वाले दृश्यों की कल्पना कर रहा है। वो आदमी न प्रकाश को जान पाएगा, वो आदमी न प्रकाश में दिखने वाले दृश्यों को जान पाएगा, क्योंकि वो अंधेरे में बैठा है। जो व्यक्ति अपने भीतर सच्चाई को देखने का कोई काम करता ही नहीं, या जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करता, तो अंधेरे में है। हजार उसे समझाने की कोशिश करें, उसके बाद पल्ले नहीं पड़े। बुद्धि के स्तर पर कहेगा हाँ खूब समझ गया, खूब समझ गया, लेकिन वैसा ही अंधा है, वैसा ही अंधेरे में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और जैसे देखना चाहिए वैसे भीतर देखना शुरू कर दे तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। सचमुच जैसा देखना चाहिए वैसे देखना शुरू किया कि सच्चाई अपने आप प्रकट होने लगी। देख व्याकुल होना, बेचैनी है ना, अशांति है ना, और देख व्याकुलता का सही कारण ये है ना, सही कारण ये है ना, मूल कारण तो ये है ना। आंख खोल के बाहर ही बाहर देखता है तो सारे कारण बाहर ढूंढता है। बेचैन तो हुआ मैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन बेचैन इसलिए हुआ कि बाहर ऐसे व्यक्ति ने ये कह दिया, ये कर दिया, बाहर ऐसी घटना घट गई अथवा नहीं घटी, बाहर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई या मैं चाहता था वैसी परिस्थिति नहीं पैदा हुई, इस मारे में व्याकुल हुआ। तो अपनी व्याकुलता का कारण जब तक आदमी बाहर देखता है तब तक सच्चाई को नहीं देख रहा। भीतर देखने लगता है तो अपनी व्याकुलता का कारण बड़ा स्पष्ट मालूम होने लगता है। और विपश्य साधक हैं तो पहला काम तो यही करना होता है कि देख मैं बेचैन हुआ, क्यों हुआ? कोई विकार जागा ना, मैंने अपनी समता खो दी ना, मैंने अपना मन का संतुलन खो दिया ना, बाहर किसी ने कुछ कहा, कोई गाली दी, कोई अपमान किया, वो बाहर की घटना, मेरे भीतर क्या होने लगा?
मेरे भीतर तो प्रतिक्रिया हुई ना, और प्रतिक्रिया हुई तो मैंने क्रोध पैदा किया ना, मैंने द्वेष पैदा किया ना, मैंने घृणा पैदा की ना, अरे इसलिए व्याकुल हुआ। तुरंत मालूम होगा कि मैंने विकार पैदा किया, इसलिए मैं व्याकुल हुआ। गाली देने वाला 1000 गाली दे, मैंने अगर विकार नहीं पैदा किया मैं तो नहीं व्याकुल होता। मेरी अनचाही बात 1000 हो जाए बाहर, मैंने विकार नहीं पैदा किया, मैं तो नहीं व्याकुल होता। अरे तो व्याकुलता मेरे द्वारा जगाए हुए मेरे विकार की है। मैंने अपने भीतर विकार जगाया कि व्याकुल हुआ, विकार जगाया कि समता खोई, संतुलन खोया, व्याकुल हो गया। ओ, तो मेरी व्याकुलता का कारण मेरे भीतर है। जब जब विकार जगाता हूं, क्रोध जगाऊं, द्वेष जगाऊं, ईर्ष्या जगाऊं, भय जगाऊं, वासना जगाऊं, अहंकार जगाऊं, कोई विकार जगा लो, जगाते ही व्याकुल हो जाता हूं। जगाते ही चित्त की समता खत्म हो जाती है, जगाते ही चित्त का संतुलन खत्म हो जाता है, बड़ा बेचैन हो जाता हूं। विकार दूर हुआ, अब देख रहा आपने भीतर, ये देख विकार दूर हुआ, मेरी बेचैनी दूर हो गई, मेरा दुख दूर हो गया, मेरी अशांति दूर हो गई। बाहर की घटना वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने विकार दूर कर लिया और मैं शांत हो गया, मैं सुखी हो गया। बाहर की घटना वैसी की वैसी है, मैंने विकार जगा लिया, मैं बड़ा व्याकुल हो गया। बाहर की घटना से कोई लेन देन नहीं। ये बात पहले समझ में आने लगे, अच्छा साधक हो, विपश्यना जैसे करनी चाहिए वैसा करने लगे और करता चले जाए, तो पहली बात ये कि मैं व्याकुल हूं, तो मेरी व्याकुलता का कारण मेरे ही मानस पर उत्पन्न होने वाले विकार, इन विकारों की वजह से मैं व्याकुल हुआ। विपश्यना करता जाए, विपश्यना करता जाए तो और गहराई से बात समझ में आनी शुरू हो जाए, आखिर विकार क्यों जागा, ये क्रोध मैंने क्यों जगाया, ये वासना मैंने क्यों जगाई, ये भय मैंने क्यों जगाया, ये अहंकार मैंने क्यों जगाया, कोई भी विकार जो मैंने जगाया क्यों जगाया आखिर। तुरंत मालूम होगा कि शरीर में एक संवेदना चली, दुखद संवेदना चली, तो तिरस्कार का संस्कार, द्वेष का, द्रोह का, दुर्भावना का दूर करने का, इस तरह के जितने संस्कार हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो बड़ी दुखद संवेदना है, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने इस प्रकार के द्वेषात्मक संस्कार मैंने जगाए। और जब सुखद घटना घटी, सुखद लगा, बाहर घटना सुखद और भीतर की संवेदना सुखद, तो मैंने समेटने वाले संस्कार बनाए, वो दूर करने वाले संस्कार थे, अब समेटने वाले बनाए, राग जगाया। फिर भाषा का अंतर, कहीं कहीं राग क्रोध को कहने लगे, राग का अर्थ होता आसक्ति, अपनी ओर समेटना, मेरा है जिसे लोभ कहे, तो लोभ का संस्कार बनाया, मन की समता खो दी, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। खूब समझ में आने लगेगा कि ये शरीर पर जो संवेदनाएं चलती हैं, इन संवेदनाओं की वजह से ही मैं राग जगाता हूं अथवा द्वेष जगाता हूं, और इनके संतान जितने अन्य संस्कार हैं वो सारे संस्कार जगाता हूं और व्याकुल हो जाता हूं। तो कारण सारा भीतर और आगे बढ़ेगा, इस प्रकार की संवेदनाएं क्यों जागी। तो जो बात हर शिविर में आकर के सुनते हैं, ये शरीर, ये भौतिक शरीर और ये मानस, इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, ये दोनों कैसे इंटरैक्शन करते हैं, एक की वजह से दूसरा किस प्रकार प्रभावित हो जाता है, दूसरे की वजह से पहला किस प्रकार प्रभावित हो जाता है। ये केवल थ्योरी की बात नहीं, केवल सिद्धांतों की बात नहीं, अपने भीतर ये बात समझ में आने लगती है। मानस किस प्रकार काम करता है, तो रोज शिविरों में सुनते हो, मानस के 4 खंड, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, माने जानना, पहचानना, संवेदनशील होना और प्रतिक्रिया करना। तो कोई भी घटना बाहर घटे या कोई चिंतन भीतर चले, दुनिया के साथ हमारा जो संपर्क है वो केवल इन 5 इंद्रियों से है। आंखों से रूप का संपर्क हुआ तो हमने रूप की दुनिया जानी, कान से शब्द का संपर्क हुआ, हमने शब्द की दुनिया जानी, नाक से गंध का तो गंध की दुनिया, जीभ से रस का तो रस की दुनिया, किसी स्पर्शव्य पदार्थ का शरीर की त्वचा से स्पर्श हुआ तो स्पर्श की दुनिया। 5 दरवाजों पर दुनिया के अस्तित्व को हम अनुभूति के स्तर पर जानते हैं, और जिस समय इन 5 दरवाजों पर कोई घटना नहीं घटती है, तब ये बावला मानस
एक छठा दरवाजा है मन का। इन पांचों दरवाजों पर उसे पहले क्या क्या अनुभूति हुई उसको लेके चिंतन शुरू करता है। तो रूप का चिंतन करेगा, शब्द का चिंतन करेगा, गंध का चिंतन करेगा, रस का चिंतन करेगा, स्पर्शव्य पदार्थ का चिंतन करेगा। इन पांच को छोड़ करके छठा चिंतन नहीं उसके बाद। तो अब वो जब ये इंद्रियों पर और काम नहीं हो रहा है तो उस इंद्रिय पर काम होना शुरू हुआ, तो विचार होना शुरू हुआ। विचार का विषय भी और विचार का दरवाजा भी भीतर। इन बाकी पांचों इंद्रियों के दरवाजे भीतर शरीर पर, लेकिन इनके विषय बाहर। तो चाहे बाहर के विषय हो, चाहे ये छठा इंद्रिय का भीतर का विषय हो, इनके स्पर्श होते ही मानस का वो हिस्सा जिसे विज्ञान कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, झट सिर उठाता है, कुछ हुआ, इस दरवाजे पर कुछ हुआ, कान के दरवाजे पर कि नाक के, कि जीभ के, कि त्वचा के, कि मन के, कुछ हुआ। इतने में मानस का दूसरा हिस्सा कहता है क्या हुआ, तो ये हुआ, पहचानता है उसे, पहचान के नहीं रह जाता, उसका मूल्यांकन करता है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। इतने में जो संवेदना चली, स्पर्श होते ही जो तरंग चली शरीर में, अच्छा हुआ कहते ही सुखद होने लगती है, बुरा हुआ कहते ही दुखद होने लगती है। सारा प्रपंच समझ में आने लगेगा। शब्द आए कान में, कान भी भौतिक पदार्थ, जो शब्द आया वो भी भौतिक पदार्थ, लेकिन मन से संबंध हो गया उसका, क्योंकि जाने कौन, कान नहीं जानता शब्द आया है, जो शब्द आया वो नहीं जानता कि मैं कान से टकराया हूं। मानस का वो हिस्सा जिसे विज्ञान कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसने जाना। तो माइंड ने अपना पार्ट प्ले करना शुरू कर दिया। घटना घटी, भौतिक पदार्थ का भौतिक पदार्थ से स्पर्श हुआ, आंख का रूप से स्पर्श हुआ, भौतिक पदार्थ का भौतिक पदार्थ से स्पर्श हुआ, नाक का गंध से, जीभ का रस से, कान का शब्द से, त्वचा का किसी स्पर्शव्य पदार्थ से, भौतिक पदार्थ का भौतिक पदार्थ के साथ टकराव हुआ और मानस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है, साधक यही देखता है बड़े ध्यान से, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। काम बात तो हुई कान और शब्द की, कान और शब्द टकराए, ये कहां से आ गया, कौन जाना, कान नहीं जान रहा, वो शब्द नहीं जान रहा, ये मानस का हिस्सा जान रहा। वो कुछ हुआ, कान के दरवाजे पर कुछ हुआ। अच्छा साधक होगा और आगे बढ़ जाओगे तो देखोगे कुछ हुआ कि पहले एक बात और हो गई। कान से जैसे ही कोई शब्द टकराया कि सारे शरीर में एक झंकार उठी, जैसे कांसे के बर्तन को छेड़ दिया, सारे शरीर में झंकार उठी। न्यूट्रल झंकार है, न वो प्रिय है, न वो अप्रिय है, न वो सुखद है, न वो दुखद है। कांसे से जैसे कोई टकरा दे, ऐसे शरीर के इस हिस्से से बाहर का कोई आलंबन टकराया और यहां एक झंकार उठी। उसको पुरानी भाषा में कहीं वेदना उठी, संवेदना उठी, मूल्यांकन हुआ, ये तो बहुत अच्छा है। तो यही झंकार जो न्यूट्रल थी, न सुखद थी न दुखद थी, बड़ी सुखद लगने लगती है। और मूल्यांकन हुआ, बहुत बुरा है, तो यही झंकार जो न सुखद थी न दुखद थी, बड़ी दुखद मालूम होने लगती है। तो तीसरे हिस्से ने अपना काम करना शुरू कर दिया। झंकार तो भौतिक स्तर पर वैसी की वैसी, लेकिन मानस ने उसे मूल्यांकन करके कह दिया बड़ी सुखद है। अब जो संवेदना चली ना, बड़ी सुखद है, अथवा अब जो संवेदना चली ना, बड़ी दुखद है। फिर मानस ने काम किया, घटना घटी भौतिक शरीर पर, मानस ने उसको कहा सुखद है, दुखद है। इतने में इंटरेक्शन और आगे बढ़ता है। चौथा हिस्सा कहता अच्छा है, तो और चाहिए रे, और चाहिए रे, बहुत अच्छा है ना, ये तो बहुत अच्छा है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जब संवेदना बड़ी दुखद है तो कहता नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, दूर हो, ये दूर हो, ये मुझको नहीं चाहिए। मानस का चौथा हिस्से का काम करना शुरू कर दिया। ये मानस के चार हिस्से किस प्रकार शरीर के साथ जुड़ गए, तो शरीर की तरंगे और मानस की तरंगे एक दूसरे को प्रभावित करती हुई ये सारा प्रपंच अपने भीतर ही भीतर चले जा रहा है। इसको हजार कोई आदमी बुद्धि से समझ ले, ऐसे दो चार प्रवचन सुन के कहे अब मैं सब समझ गया, शरीर का और इस मानस का क्या संबंध है और किस तरह से प्रतिक्रिया होती है और किस तरह हम विकार बनाते हैं और किस तरह विकारों से निकल जाते हैं, मैं खूब समझ गया। समझा कुछ नहीं, अनुभव नहीं हुआ ना। वो तो पुस्तक पढ़ने वाली बात है। तो यहाँ की एक भाषा में अभ्यास शब्द कहते हैं पुस्तक पढ़ने को, बस वही अभ्यास हुआ। ये रसरी आवत जाति, इसका अभ्यास नहीं हुआ, अनुभव वाला अभ्यास नहीं हुआ। अनुभव वाला अभ्यास होने लगेगा तब होश आएगा। देख के संवेदना न्यूट्रल थी और कैसे दुखद बन गई, देख कैसे सुखद बन गई, और बनते ही ये होश तो नहीं जागा कि ये अनित्य है,
बल्कि ये जागा कि मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। राग पैदा किया, द्वेष पैदा किया, ये समझ में आने लग जाए और अनुभव से समझ में आने लग जाए, बस समझो कि उस आदमी का स्वभाव पलटना शुरू हो गया। जिस गलत स्वभाव का गुलाम बन गया था वो, जिस गलत स्वभाव के शिकंजे में ऐसा जकड़ गया था कि उसे खुद को पता नहीं कि मैं अपनी कितनी बड़ी हानि किए जा रहा हूं, ऐसे आदमी को अब अपनी जकड़न मालूम होने लगी कि मैं किस कदर जकड़ा हुआ हूं। जिसको अपनी जकड़न मालूम होने लगी, जिसको अपना बंधन मालूम होने लगा, उसके लिए आसान हो गया अपना बंधन खोलना। जिस बेचारे को यही नहीं पता कि मैं बंधा हुआ हूं और किस प्रकार बंधा हुआ हूं, वो व्यक्ति अपने बंधन खोल लेगा, ये आशा कैसे कर सके? तो पहली बात कि अनुभव से जाने कि मेरा मानस किस प्रकार जकड़ा हुआ है, कितना अपने स्वभाव का, गलत स्वभाव का कितना गुलाम बन गया है, इसको इसके बाहर निकालना है। विद्या काम देगी, और विद्या यही काम देगी कि जब जब संवेदना जागे, किसी वजह से जागे, कोई शब्द आने से जागी, कि कोई रूप आने से जागी, कि कोई गंध आने से जागी, कि कोई रस आने से जागी, कुछ स्पर्श होने से जागी, या मन के चिंतन से जागी, इन 6 कारणों के सिवाय 7वां कोई कारण नहीं होता संवेदना का। इन 6 कारणों में से किसी कारण से जागी, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जागी और देख अच्छी लगने लगी ना, अच्छी लगने लगी, इसका मतलब यही है कि मानस के उस हिस्से ने जो मूल्यांकन करता है उसने कह दिया बहुत अच्छा है। बुरी लगने लगी ना, तो मानस के उस हिस्से ने कह दिया बहुत बुरा है। अरे अन्यथा क्या अच्छा है क्या बुरा है? होश आवे तो तरंग तरंग है भाई, संवेदना संवेदना है, उत्पन्न होना नष्ट हो जाना, उत्पन्न होना नष्ट हो जाना, ये इसका सहज स्वभाव है। इसको क्या अच्छा माने, इसको क्या बुरा माने? सारा संसार तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग, उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। कोई तरंग बड़ी ऊंची होकर नष्ट होती है, कोई जरा सी ऊंची होकर नष्ट होती है, कोई बड़ी स्पीड के साथ होती है, जरा कम स्पीड के साथ होती है, पर उत्पन्न होकर नष्ट होना स्वभाव तो यही है। क्या अच्छा माने क्या बुरा माने? ये अनित्य का बोध केवल पुस्तकी बोध हो कल्याण नहीं होता, लाभ नहीं मिला। पुस्तकी बोध हमको अनुभव की ओर ले जाए और अनुभव से जानने लगे कि देख उत्पन्न होता है नष्ट होता है, सुखद अनुभूति हो रही है तो भी उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, यही इसका स्वभाव है। उत्पादव धम्मिनो, उत्पादव धम्मिनो, उत्पाद होना वे हो जाना, उत्पाद होना वे हो जाना, ये इसका ध्रुव धर्म है, इसका स्वभाव है। ये स्वभाव उत्पन्न नष्ट होने वाला स्वभाव नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो हमने मानस का ये स्वभाव बना लिया कि प्रतिक्रिया करने लगे, सुखद लगा तो राग की प्रतिक्रिया करने लगे, दुखद लगा तो द्वेष की प्रतिक्रिया करने लगे, ये स्वभाव बदला जा सकता है। क्योंकि ये हमने अपने मूल स्वभाव के विरुद्ध एक गलत स्वभाव पैदा कर लिया और उससे हम व्याकुल होने लगे। तो अपने मूल स्वभाव की ओर जाने के लिए हमको इस गलत स्वभाव से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए उपदेश काम नहीं आएंगे। जैसे ही संवेदना अनुभव हुई, वैसे ही पहली बात ये जागी कि अनित्य है ना, क्या सुखद और क्या दुखद, अनित्य है ना, देख अनित्य है ना। यूं जब वो अनित्य के साथ संवेदना को जानना शुरू कर देता है तो राग जागेगा भी तो बड़ा ढीला पीला जागेगा, गहरी लकीर वाला नहीं, और होते 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 जागना बंद हो जाएगा। राग जागेगा नहीं, मुस्कुराएंगे, अच्छा लगा तो क्या हुआ, अरे अनित्य है। ऐसे ही बुरा लगा तो द्वेष जागेगा भी तो बड़ा ढीला पीला जागेगा, उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पत्थर की लकीर जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे जागना बंद हो जाएगा। द्वेष क्या है? अरे कितना ही दुखद क्यों ना हो, है तो अनित्य ही आखिर, कितना ही दुखद क्यों ना हो, यूं होश जागेगा। बजाय राग जागने के, बजाय द्वेष जागने के, होश जागना शुरू हो जाएगा। बस होश जागना शुरू हो गया तो कहेंगे उसे ज्ञान जागना शुरू हो गया, तो कहेंगे उसे बोधि जागनी शुरू हो गई, बस कल्याण हो गया।